ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ हुई। टेलीविजन पर दिए संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है। यह किसी से भेदभाव नहीं करता तथा नस्ल, रंग, लिंग, धर्म और देश की विभिन्नता के तमाम अंतर से ऊपर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग धरती को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की दिशा में सशक्त प्रयास है। यह हमारे श्वसन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम एक प्रकार से पॉपुलर भी है, ये प्रभावी भी है। योग की ये सभी विधाएं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय है घर पर योग, परिवार के साथ योग। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ योगाभ्यास करने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उन्होंने लोगों से योग को एक दैनिक गतिविधि के रूप में अपनाने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कोविंद ने कहा कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तनाव और संघर्ष के बीच योग से शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और मस्तिष्क को शांत रखने में मदद मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग अपना रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण बताया है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्री नायडू ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय घर पर योग और परिवार के साथ योग कोविड-19 संकट के दौर में सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत को दर्शाता है। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह सभी जिलों में लोगों ने अपने अपने घरों में योगासनों का अभ्यास किया। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑनलाइन संबोधन में लोगों से योग को अपनाकर निरोग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे किसी भी वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। देश भर में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 55.49% हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 2,27,755 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ठीक हुए रोगियों की संख्या उपचार करवा रहे रोगियों की संख्या से लगभग 58,000 अधिक है। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 14,000 कोविड-19 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 1,69,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के काम में भी तेजी लाई गई है। पिछले 24 घंटे में 1,90,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 68 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 722 कर दी गई है, जबकि 259 निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना की जांच की जा रही है। प्रदेश में आज लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा। खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों के लिए यह एक विलक्षण घटना थी। सूर्य ग्रहण के दौरान अनेक लोगों ने अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों को नए सिरे से व्यवस्थित किया। IIT कानपुर, MNNIT प्रयागराज और BHU वाराणसी सहित
प्रदेश में कई संस्थाओं में रिंग ऑफ फायर की घटना का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। वैज्ञानिकों की लोगों को इस खगोलीय घटना को नंगी आंखों से नहीं देखने की सलाह के चलते अधिकांश समय अपने टीवी सेटों पर चिपके रहे। कुछ लोगों को चंद्रमा की छाया के दृश्यों को अच्छी तरह और सुरक्षित ढंग से देखने के लिए दूरबीन, सनग्लास और एक्स-रे फिल्म का प्रयोग करते देखा गया। हालांकि कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए होने के कारण लोगों को इस अवसर से वंचित और निराश होना पड़ा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।